प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक और एलसीएम मतलब है लघुत्तम समापवर्तक। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं जिसमें 12, 15 और 21 का हम एलसीएम लेंगे और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। तो 12 को इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि मतलब एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 3 दूना 6, 6 दूनी 12। फिर 15 का भी गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 5, 3 5 15। और 21 का गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 7, 3 7 21। यहाँ दी गई संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, क्योंकि यहाँ पर 3 सब में आया है। 12 के गुणनखंड में, 15 के गुणनखंड में और 21 के गुणनखंड में 3 आया है, इसलिए कॉमन है, इसलिए गुणनखंड उभयनिष्ठ है। हमने बताया था कि एलसीएम में जो कॉमन रहता है वो एचसीएफ ही होता है। एलसीएम में जो कॉमन रहता है वो एचसीएफ होता है। देखिए यहाँ अतः मासा 12 और 15 21 का 3 एचसीएफ है, एचसीएफ 3 है एचसीएफ। इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब 15 और 21 का लासा अभाज्य है, गुणनखंडों का गुणनफल, इसलिए लासा 12, 15, 21 का गुणा जब करेंगे तो 420 आएगा। अतः लासा 12, 15, 21 का लासा आएगा 420। लासा का जब गुणा करें 2 गुणे 2 गुणे गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5 बराबर 420 आएगा। इसमें 3 कॉमन है तो इसलिए एक बार लिखा जाएगा। यहाँ पर एक बार लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ कॉमन है। मैंने पहले वीडियो में बताया है 1.2 में ही बताया है, पहले क्वेश्चन में नहीं, दूसरे क्वेश्चन में बताया था एचसीएफ और एलसीएम कि एलसीएम में जब कॉमन रहता है तो अंक एक बार लिखा जाता है। अब तीसरे का दूसरा करेंगे जो 17, 23 और 29 एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे। क्या आपको लगता है कि 17 और 23 तथा 19 किसी संख्या से कटेंगे? सिर्फ अपने ही संख्या से कटेंगे, 17 से और 1 से कटेंगे सिर्फ, और अन्य कोई नंबरों से नहीं कटेगा। सिर्फ 17 से कटेगा 17 और की तो 1 से कटेगा, और 23 की तो 23 से कटेगा कि तो 1 से कटेगा, 29 1 से कटेगा कि तो 23 से कटेगा। इसलिए 17 और 23 तथा 29 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये सभी अभाज्य हैं। अतः मासा इसका 1 होगा, क्योंकि 1 1 से कट जाएगा, 1 से 17 बार जाएगा तो 17 कट जाएगा, इसलिए मासा इसका 1 है। लासा जो एलसीएम है सभी अभाज्य गुणनखंडों 17 और 23 और 29 का गुणनफल बराबर 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर 11,339। अतः मासा 17 और 23 29 का 1 होगा तथा लासा 17 23 29 का आंसर यही हो गया 11,339। अब तीसरे प्रश्न का तीसरा क्वेश्चन करेंगे 8 और 9 और 25। चलिए 8 और 9 तथा 25 को हल करते हैं। अब 8 का एलसीएम लिया हमने, 2 गुणे 2 गुणे 2 आया है। इस पे सरल लिखने के लिए 2 पे पावर 3 मैंने लिख दिया है। अब 9 का एलसीएम 3 गुणे 3 होगा, जो सरल बनाने के लिए 3 पे पावर 2 लिख दिया है। 25 का एलसीएम 5 गुणे 5, जिससे 5 के पावर 2 है, सरल बनाने के लिए लिखा है। अब इसलिए लासा 2 पे पावर 3 और गुणे 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 2 बराबर
8 गुणे 9 गुणे 5 बराबर 1800। इसका मासा होगा 1, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नहीं है। दो सिर्फ इसमें आया, 3 इसमें आया, इसमें 5 आया। अगर इसमें 2 आता और इसमें 3 जाता, मतलब यहाँ 3 होता और यहाँ 2 होता तब कॉमन होता, और यहाँ 2 होता और 3 होता तब जाके कॉमन होता। तब HCF HCF में एक बार लिखा जाता। अब हम प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 का चौथा क्वेश्चन है HCF 306 657 बराबर 9 दिया है। ये HCF है, दिया है जो भी ज्ञात करके, और LCM 306 और 657 इसको ज्ञात करना है। मतलब कि HCF दिया है, HCF 9 निकाल के मतलब दे दिया है क्वेश्चन में, और LCM हमको ज्ञात करने को कह रहा है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है मासा 306 और 657 बराबर 9, जो कि क्वेश्चन में दिया है। हम जानते हैं कि लासा गुणे मासा बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। मतलब लासा गुणे 9 मतलब HCF है, जो मासा है। मासा को महत्तम समापवर्तक और HCF कहते हैं, और लासा को लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं और LCM कहते हैं इंग्लिश में। तो लासा गुणे 9 जो कि HCF है मासा बराबर 306 गुणे 657, जो कि इस प्रकार है कि ये लासा जो है 306 बराबर वही और गुणे 657, मतलब ये दोनों का गुणा और ये दोनों का गुणा अलग अलग होगा। जब लासा आ जाएगा उसका गुणा अलग होगा HCF में, और इसका गुणा अलग होगा। उसके बाद दोनों जोड़कर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम दिखाते हैं करके। देखिए लासा बराबर 306 गुणे 657 बटे 9 बराबर, जब इसका 306 और 657 का गुणा करेंगे 22,338 आएगा, और इसमें जब भाग देंगे तो अतः लासा 306 और 657 बराबर 22,338। इसमें 306 और 657 को पहले गुणा करेंगे, उसके बाद 9 से भाग दे देंगे, जो आएगा वही हमारा लासा होगा। 22,338 होगा। तो अतः हम यही लिखे हैं कि 306 और 657 का आंसर मतलब लासा आया है 22,338। यही आपका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 प्राप्त हो सकती है। हमें जांच करना है कि किसी प्राकृतिक संख्या जैसे कि 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या है, उसकी n के पावर 6 मतलब 6 के पावर n मतलब कोई भी पावर हो, 1 2 3 4 1 से लेकर 10 अंक तक, या 0 प्राप्त पर समाप्त होता है कि नहीं होता है, यही आपको ज्ञात करना है। यदि संख्या 6 के पावर n 0 के साथ समाप्त हो जाती है तब यह 5 से विभाजित होगी, अर्थात 6 पे पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 अभाज्य संख्या है। यह संभव नहीं है क्योंकि 6 के पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 और 3 हैं, और अंकगणित के मूलभूत प्रमेय के अद्वितीय का गुण आश्रित करता है कि 6 के पावर n के अन्य गुणनखंड नहीं हैं। अतः प्राकृतिक संख्या n का कोई भी मान ऐसा नहीं है कि जिसके लिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हों। अब हम प्रश्नावली 1 पॉइंट का 6वां क्वेश्चन करेंगे। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 1 प्लस 5 आभाज्य संख्याएं क्यों हैं। मतलब इसको गुणा करना है, उसके बाद 13 प्लस करना है, और जिसमें इतना गुणा करना है उसके बाद 5 इसमें प्लस कर देना है। अब हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है, उसके बाद 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस इसको इतना गुणा कर देंगे 7 गुणे 11 गुणे 13, उसके बाद 13 प्लस कर देंगे। इतना गुणा करने के बाद 1001 आएगा और 13 इसमें प्लस कर देंगे, आएगा 1014। अब 1014 को हम तोड़ कर अगर लिखेंगे, गुणनखंड से लिखेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। चूँकि यह दो से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। 2 से अधिक अभाज्य, जो 2 से मतलब एक अभाज्य गुणनखंड, 2 अभाज्य गुणनखंड, 3 अभाज्य, 2 से अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल से अधिक है, अतः यह एक संयुक्त संख्या है। अब हम दूसरा देखेंगे उसमें का 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, इतना गुणा करने पर आएगा 5040, उसमें प्लस कर देंगे 5, आएगा 5045। 5045 को गुणनखंड करके लिखेंगे तो 5 गुणे 1009 में गुणा करेंगे, फिर आएगा, फिर वही आ जाएगा 5 गुणे 1009 अगर गुणा करेंगे तो 5045 आ जाएगा। ये गुणनखंड से लिखा गया है। तो यह अभाज्य गुणनखंड 5 और 1009 का गुणनफल है, अतः यह एक संयुक्त संख्या है। ये हो गया आपका आंसर। अब हम प्रश्नावली 1.2 का 7वां क्वेश्चन करेंगे। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल के मैदान है, उसमें वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब कि सोनिया 18 घंटे में उसी मैदान को एक बार चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है उसी स्थान को। दोनों उसी स्थान से एक ही दिशा में निकलेंगे और चलना प्रारंभ करेंगे एक ही दिशा में। चलते चलते कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे वे पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 18 और 12 मिनट के सबसे न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणांक पर मिलेंगे। 18 तथा 12 का लासा ज्ञात करना है, दिया है। तो 18 का लासा होगा 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 का लासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 तथा 18 तथा 12 का लासा 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 36। मतलब जो कॉमन रहेगा, देखिए इसमें और इसमें कॉमन है तो ये एक बार लिखा जाएगा। इसमें मतलब 2 बार आया तो इसको 2 बार लिख दिया जाएगा। ये कॉमन है तो एक बार लिखा जाएगा, और इसमें एक अधिक है तो इसको एक बार और लिख दिया जाएगा। तो इसमें देखिए 2 कॉमन है तो एक बार लिखा गया, और इसमें एक बार मतलब एक एक्स्ट्रा बार आया है 2, तो इसलिए इसको एक बार फिर लिख उठाया है। तो इससे गुणा करेंगे 2 गुणे और 3 गुणे 3 बराबर आएगा 36। मतलब जो कॉमन रहता है वो एचसीएफ भी रहता है। ये एलसीएम है। एलसीएम निकालने पर जो एलसीएम निकालने पर एचसीएफ बराबर रहता है उसको वो
HCF कहते हैं। मतलब LCM में जो बराबर रहता है, मतलब कॉमन रहेगा, 3 3 यहाँ पर कॉमन है तो एक ये हो गया HCF, और इसमें 2 2 कॉमन है तो ये 2 हो गया। तो इसको गुणा लिख कर 2 गुणे करके उसके बाद 3 दूनी 6, ये HCF आपका ज्ञात हो गया। हमें ऐसे बोला है LCM मतलब कितने मिनट बाद मिलेंगे, तो LCM से हमने किया है। इतना गुणा करने पर 36 आया है। अतः सोनिया तथा रवि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर 36 मिनट बाद मिलेंगे। 36 मिनट बाद मिलेंगे, ये आपका आंसर हो गया। ये 18 मिनट तथा 12 मिनट का हम लासा लेंगे। उसके बाद जो उसमें कॉमन रहेगा उसको एक बार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 कॉमन है, एक बार लिखा गया। फिर यहाँ 2 एक बार एक्स्ट्रा आया तो उसको लिख दिया गया है। फिर इसमें 3 कॉमन है तो उसको 3 लिख दिया है, और एक बार एक्स्ट्रा आया है उसको लिख दिया गया है। तो जो बराबर जो आएगा 36 वही आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।